Welcome Galaxy Scholars to another lecture of chapter number 12 area related to circle. So हमने 12.1 तक ओवर कर चुके हैं। आज हम 12.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ द 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे आपका सेक्टर जो है, आपको पता है मैंने एक्सप्लेन किया था, सर्कल, दो रेडियस और एक आर्क मिल के क्या बनाते हैं, सेक्टर। अब उसमें अगर रेडियस कितना है, अगर आपके इस 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस एरिया का मेज़र फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर मेरी बात। अब यहाँ पे आपका थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और आपका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। यस और नो। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका कितना होगा 6। तो 6 का स्क्वायर है, तो 6 को कितनी बार रखेंगे, 2 बार रखेंगे, तो 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 रेडियस 6 मल्टीप्लाई 6। 0 कट 0 कट 1 जा 6 जा 6 कट 6 कट, तो 22 6 जा कितना होगा 132, और 132 डिवाइड बाय 7, 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होने वाला है। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। जिसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से दिया गया है क्वाड्रेंट, सर्कल है आपका ये क्वाड्रेंट, यानी कि जब सर्कल को हम एक तरीके से डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, ओके, जब उनको 4 डिवीज़न करते हैं तो क्या बनता है, क्वाड्रेंट बनता है। तो एक सिंपल सा 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बना दें। सो दिस इज योर, दिस पार्ट इज योर क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना दे के रखा हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जब सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। बट हमारे पास पाई की वैल्यू तो है 22/7, रेडियस नहीं है, तो हम रेडियस क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के फॉर्मूला से। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। क्लियर है मेरी बात। अब आपका सर्कमफेरेंस पहले से ही कितना है, 22 है, तो इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, और रेडियस कितना है हमें वो नहीं पता है, तो हमें वही क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि, तो ये नीचे डिवाइड में है तो ऊपर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये दोनों ऊपर हैं तो ये नीचे जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 22, रेडियस 22 कट, बचा क्या, रेडियस इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर।
क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका कितना है 7/2, तो हम उसको 2 बार लिखेंगे, डिवाइड बाई 4। 7 कट 2 1 जा, ये 11 जा। क्लियर है। अब 1177 आपका होगा, 11 7 जा 77, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1, तो क्या बनेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द दिस क्वाड्रेंट पार्ट। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन द थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन अ 5 मिनट। मान लो ये आपका क्या है, एक घड़ी है, ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगर वो 5 मिनट मूव करता है और इसका जो हैंड है 5 मिनट, इधर से 5 मिनट मूव किया, कितना किया 5 मिनट, तो उसका ये जो हैंड है कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया। तो सबसे पहली बात सेक्टर ही बनने वाला है, ये तो आपको पता चल ही रहा है, बिकॉज इट इज़ अ, यू कैन सी दैट कि इधर एक सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर, यही आपका फॉर्मूला फिर से लगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर कवर्ड बाय मिनट हैंड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। थीटा हमें नहीं पता है, यहाँ पे हमें एंगल के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। हमें रेडियस तो दिया हुआ है, रेडियस इज आवर 14 सेंटीमीटर, वी डोंट नो अबाउट दैट व्हाट इज द एंगल, सो वी हैव टू ऑब्टेन द एंगल हियर ऑल्सो। सो फॉर्मूला फॉर द ऑब्टेन, सबसे पहली बात तो एंगल स्वेप्ट एंगल स्वेप्ट इक्वल्स टू, टोटल कितने डिग्री होती है सर्कल की, 360 डिग्री है, यस और नो। और कितना मिनट चला है 5, यस और नो। और कितना होता है 1 आवर में मिनट, 60 मिनट होते हैं, यस और नो। तो आपका 0 कट 6 1 जा और 6 6 जा, तो 6 5 जा 30 डिग्री आपका बन रहा है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 30 × 12 करेंगे तो कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी कि आपका आंसर क्या है, राइट है। तो थीटा आपका कितना है 30 डिग्री, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस आपको कितना दिया 14 × 14, 0 कट 1 जा 12 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 6 जा 1 जा, 3 जा 7 जा। ओके, तो बाद में 22 × 7 डिवाइड बाय 3, 22 × 7 यानी कि 27 जा 140 और आपका 7 2 जा यानी कि 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया कितना है 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मिनट हैंड स्वेप्ट। ओके, सो हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी अपना क्या कर लिया, ओवर
कर लिया। नाउ वी विल मूव ऑन दी फोर्थ क्वेश्चन। The chord of a circle of radius 10 cm suspend at a right angle of the center, find the area of corresponding। तो इमेजिन करिए कि आपका एक सर्कल है, दिस इज योर सर्कल, उसने बनाया कॉर्ड, रेडियस इसका है 10 और सस्पेंड करके कितना बना रहा है 90 डिग्री 10 सेंटीमीटर। तो हमें पहली बात तो माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहली बात, दिस विल बी योर माइनर सेगमेंट, ये आपका क्या बनेगा माइनर सेगमेंट। तो इसको फाइंड आउट करने एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम सेक्टर को एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सेक्टर को एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें सेगमेंट वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले वो करते हैं। और यहाँ पे एंगल, अगर मान लीजिए इमेजिन करिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एंगल कितना हुआ 90 डिग्री होगा। सो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे आपको राइट एंगल लिखना ही पड़ेगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब कितना आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो यानी कि हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब थीटा आपके 90 है, 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको कितना है 10 का स्क्वायर माइनस पाई 10 इंटू 10 90 अपॉन 360 22 अपॉन 7 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 2 10 इंटू 10। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक हमने वैल्यू क्या की है, अपनी पुट कर दी है। 0 कट 1 जा 4 जा। अब आपका कोई पार्ट बचेगा, हाँ ये 2 जा, ये आपका 11 जा, ये 1 जा, ये आपका 5 जा। तो 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 10, तो 550 डिवाइड बाय 7, 1 जा 5 जा, तो 5 10 जा 50 माइनस 50 डिवाइड बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 550 माइनस 50 कितना दिया हुआ आपका 7, 350 डिवाइड बाय 7, तो कितना बचेगा 200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी को क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल के साथ जब आप माइनस करेंगे इस सेगमेंट को, एरिया ऑफ सर्कल को इस सेगमेंट से फाइंड आउट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये पूरा आपको सेगमेंट भी मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनस सेगमेंट, तो आपको क्या मिल जाएंगे, मेजर सेगमेंट भी मिल ही जाएंगे। ओके, सो इतना ही आज के लिए।